हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सौ सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित एक कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि कथा बहुत ही अच्छा है। आप लोग ध्यान से सुने, जब तक कथा चले तब तक मोबाइल को कथा को कट करके ना सुने, क्योंकि कथा में बैठना और कथा जो है पूर्ण रूप से सुनना ये बहुत ही आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सूचना दे दी हूँ कि कथा जब तक चले तब तक कथा को चलते रहना देना चाहिए, बीच में कथा को कट करके नहीं देखना चाहिए। तो चलिए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, एक भक्त था जो कि भोले बाबा का बहुत ही भक्ति करता, बहुत ही उन्हें शौक था कि मैं भोले बाबा का जो है केदारनाथ जाऊं, केदारनाथ बाबा का दर्शन करूं। पर जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि अगर कहीं हम तीर्थ यात्रा जाए, कहीं भी जाए, तो बिना पैसा का हम लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। पैसा बहुत ही हम लोग के जीवन में आवश्यकता है, खाने पीने के लिए ही नहीं, यहाँ तक कि कहा जाता है कि धर्म करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। तो धर्म करने के लिए भी दोस्तों पैसा लगता है। जैसे हम केदारनाथ जाएंगे तो हम तो ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, लेकिन वो जो भक्त थे, जो कि महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, तो वो भक्त जो है सो बोले कि हमें बाबा का दर्शन करना, ऐसा मन में लगन लगा उनका, ऐसा मन में लगन लगा। उन्होंने कहा जब तक बाबा का दर्शन नहीं करेंगे तब तक सांस में सांस नहीं लेंगे। उन्होंने क्या किया, पैदल जो है चलना शुरू कर दिया। चलते चलते जो भक्त है वो 2 महीना में जो है सो केदारनाथ पहुँचे। दोस्तों, केदारनाथ जब उन्होंने पहुँचा तो देखा कि केदारनाथ का पट जो है सो बंद हो रही है। तो उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, अब हम यहाँ पे आए हैं, देखें कि केदारनाथ का जो मंदिर है बंद हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें क्या नहीं। तभी जो है उन्हें मंदिर से निकलता हुआ एक जो है महंत जी पंडित दिखाई दिए। पंडित जी जब दिखाई दिए उनको, तो पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और बहुत मुझे शौक़ है कि मैं बाबा का, केदारनाथ बाबा का दर्शन करूँ, और मैं बहुत दूर से आया हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आर्थिक स्थिति इस तरह की नहीं थी कि मैं गाड़ी घोड़ा करके आऊँ। तो मैं जो है यहाँ तक पैदल आया हूँ और बाबा का दर्शन करने के लिए। तो महंत जी कहा कि देखिए, आज जो है मंदिर लास्ट पूजा करके बंद कर रहे हैं, क्योंकि 6 महीना के लिए मंदिर बंद हो जाएगा, क्योंकि 6 महीना के लिए मंदिर जो है सो बर्फ में डूब जाएगा। आप यहाँ पर कोई भक्त नहीं आ सकते हैं, कोई पूजा नहीं कर सकते हैं। तो आप कितना भी कोशिश करो तो इस मंदिर को नहीं खोल सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ पर रहो, नहीं इच्छा है तो आप चले जाओ, क्योंकि आप यहाँ पर एक रात के लिए भी ठंडी नहीं झेल पाओगे। वो भक्त सोचा कि मैं तो इतना दूर चल चल के 2 महीना में यहाँ पहुँचा हूँ, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं रिटर्न जाऊँ। उन्होंने वहाँ सोचने की ही प्रण बनाई कि मैं यहीं रहूँगा, जब पट खुलेगा तब देखा जाएगा, मैं बाबा का दर्शन करूँगा। यहीं से बाबा का उन्होंने जो है ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मंदिर के सामने में धीरे धीरे शाम एकदम पूर्ण रूप से हो गई, रात होने लगी। जैसे महंत जी उन्हें कहा था कि आप इस ठंड को नहीं झेल पाओगे, ठीक उसी तरह से वो गुरु भाई जो है ठंड को नहीं झेल पा रहे थे। ठंडी के कारण उनका पूरा हाथ पांव बर्फ़ के समान होने जा रहे थे। तभी उन्हें जो है उस बर्फ़ के धुआं में, उस बर्फ़ के वादी से उन्हें एक जो है सो आदमी आता दिखाई दिया। उस आदमी को देखे वो बहुत खुश हो गया कि भाई चलो, यहाँ पे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई और है। ऐसा सोच करके जो है गुरु भाई बहुत खुश हो गए कि मेरे साथ भी इस मंदिर में तपस्या करने वाला, यहाँ बाबा का इंतज़ार करने वाला एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। जब सामने में आई तो उन्होंने देखा कि वो कोई व्यक्ति जो आ रहे थे वो अघोरी बाबा के रूप में स्वयं महादेव थे। तो अघोरी बाबा के रूप में महादेव थे। तो वहाँ पे आए, आकर के उनसे कहा कि भाई तुम यहाँ पे रुके हो इतना अंधेरा में, इतना ठंड तुम झेल नहीं पाओगे, तुम यहाँ से रिटर्न हो जाओ। उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, आप जो कोई भी हो, पर मैं यहाँ से रिटर्न नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही लगन लगाकर, बहुत आस लगाकर मैं 2 महीना में यहाँ पहुँचा हूँ। और मैं उसका पाँव का हालत देख करके, उसका शरीर का हालत देख करके, जो अघोरी स्वरूप महादेव आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम यहीं रहने का प्रबंध करते हो, तो चलो हम तुम्हारे खाने पीने के लिए व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि खाने के लिए जो है व्यवस्था करी गुरु भाई का, उनके लिए आग जलाया गया
और खाना का व्यवस्था किया। बेचारा 2 महीना का थका हुआ आदमी, ऐसी नींद आई जो कि वो खा करके सो गया। जब सुबह में उनकी आँख खुली तो देखा कि चारों तरफ धूप ही धूप है। उसने सोचा कि बाप रे बाप, महंत जी तो बोले थे कि 6 महीना के लिए यहाँ पे बर्फ़ से मंदिर ढक जाएगी, कोई भी यहाँ दिखाई नहीं देगा, कि पंछी तक यहाँ दिखाई नहीं देता है, पर यहाँ तो इतना सारा धूप है, इतना सारे लोग हैं, ऐसा बोल करके जो है। तो फिर वहीं से उन्हें दिखाई दिया, वो महंत जी फिर वहाँ से आ रहे थे। बोले कि महंत जी आपने तो कहा था कि यहाँ 6 महीना के लिए बर्फबारी होगी, मंदिर ढक जाती है, यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते, 6 महीना बाद जो यहाँ का मंदिर खुलता है, कबाट खुलता है। तो ये तो एक ही मैंने कल यहाँ पे आया, आज सुबह हुआ तो देख रहा हूँ कि इतना धूप है, कहीं बर्फ़ नहीं है। तब महंत जी ने कहा कि भाई तुम तो वही हो जो हमें 6 महीना पहले यहाँ पे मिले थे। उन्होंने कहा नहीं महंत जी, शायद आपको भूल हो रहा है, 6 महीना पहले नहीं, कल ही हम मिले थे, कल ही हम शाम में आपने हमें कहा था कि मंदिर हम बंद कर रहे हैं, तुम यहाँ से लौट जाओ। पर हमने हट लगाई कि नहीं, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, हमें यहीं पे रहना है, इंतज़ार करना है। बाबा का कबाट जब खुलेगी तो बाबा को दर्शन करके ही जाएंगे। तब जो है महंत जी को समझ में आ गई कि हमारे केदारनाथ बाबा का बहुत चमत्कार है। उनका चमत्कार के आगे सबका सर जो है सो मस्तक नम हो जाते हैं। तो महंत जी को समझ में आई कि कोई और नहीं, मेरे भोले बाबा ही आए थे अपने भक्त को दर्शन करवाने के लिए। तो अगर सच्ची लगन अगर हमारे मन में होते हैं तो भगवान हमें ठीक दर्शन देते हैं। उसी हिसाब से उस भाई को दर्शन दिया, गुरु भाई को, जैसे मेरे बाबा महादेव केदारनाथ उन्हें दर्शन दिए। अगर इसी लगन हम लोगों को भी दोस्तों अगर लगे तो हम लोग भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाबा को दर्शन कर ही लेते हैं और हो ही जाती है। तो इस तरह का भाव, इस तरह का विचार हम लोग को रखना चाहिए। प्रभु के तरह हम लोगों का नम्रत रहना चाहिए, हमेशा प्रभु का गुणगान करते रहना चाहिए। जिस तरह से उस गुरु भाई को भगवान दर्शन दिए, ऐसा हम लोग को भी मिले, बस यही आशा करते हैं। इसी के साथ में फिर कथा को यहीं पे विराम करती हूँ। आप लोग को प्रणाम करती हूँ।